पिछले टर्न पर हम लोगों ने धारा 111 सेक्शन 111 के अंतर्गत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के संबंध में चर्चा कर लिए थे। अर्थात हम लोगों ने संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई भी संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य के द्वारा जहां पर संगठित अपराध के सिंडिकेट के किसी सदस्य के द्वारा एनी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, कोई भी सदस्य है या सिंडिकेट की ओर से कोई भी व्यक्ति सतत विधि विरुद्ध अपराध या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करता है, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करता है, अर्थात उसके द्वारा ऐसे अपराध किए जाते हैं। कौन से अपराध? जिसमें हिंसा हो, जिसके अंतर्गत वायलेंस हो या वायलेंस की थ्रेट दी गई हो या उसके द्वारा कोयर्सन किया गया हो, अर्थात या उसके द्वारा इंटिमिडेशन किया गया है। ऐसे किसी भी अनलॉफुल माध्यम से विधि विरुद्ध तरीके से वह व्यक्ति कोई तात्विक लाभ प्राप्त करता है, और ऐसे तात्विक लाभ के अंतर्गत जो आर्थिक लाभ है उसको भी शामिल किया गया है। यह धारा 111 में संगठित अपराध को परिभाषित इस तरीके से किया गया है। अब ये अलग बात है कि यह जो संगठित अपराध सिंडिकेट है, इसे स्पष्टीकरण 1 में परिभाषित किया गया है कि जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह है, ऐसे समूह के द्वारा संघीय अपराध जो 3 या 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, ऐसे किसी अपराध को विगत 10 वर्ष के भीतर एक से अधिक अपराध को करने का आरोप पत्र चार्जशीट से आरोपित है या चार्जशीट को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। न केवल प्रस्तुत किया गया, अंडरलाइन करेंगे, मजिस्ट्रेट ने, न्यायालय ने ऐसे चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया है। इस प्रकार के जो आरोप पत्र है, उस आरोप पत्र पर न्यायालय के द्वारा संज्ञान भी ले लिया गया है। यानी संज्ञान के बारे में बताना अत्यंत आवश्यक है। केवल आरोप पत्र दाखिल होना ही नहीं है। मजिस्ट्रेट कौन सा न्यायालय, सक्षम न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया हो और उस सक्षम न्यायालय ने उस पर संज्ञान भी ले लिया है। लेकिन कब? एक से अधिक अपराध के संबंध में, जहां पर एक से अधिक अपराध किए जाते हैं, ऐसे अपराध के आरोप पत्र अर्थात चार्जशीट पुलिस अधिकारियों के द्वारा तैयार कर दी गई है और उसको सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।
वह जो सक्षम न्यायालय है, उस सक्षम न्यायालय ने उस पर संज्ञान भी ले लिया है, तब ऐसी दशा में यह मान लिया जाता है कि ऐसा जो समूह है, व्यक्तियों का जो समूह है, वह समूह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मान लिया जाएगा, ऐसे समूह को कह दिया जाएगा। इस तरीके से इसको परिभाषित कर दिया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ध्यान देते हैं, यह जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सतत विधि विरुद्ध अपराध क्या है, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या है। तो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप को भी सेकंड स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत इसी बात का उल्लेख किया गया है, जिसको हमने यद्यपि पहले में ही स्पष्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सतत विधि विरुद्ध अपराध का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस, वह व्यक्ति एक से अधिक आरोप पत्र उसके ऊपर दाखिल हो चुके हैं, मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय ने उस पर संज्ञान ले लिया है, लेकिन कब? विगत 10 वर्ष के भीतर। तो मेरा कहने का आशय ये है कि इस तरीके से जो भी परिभाषा इस संगठित अपराध के संबंध में दिया गया है, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां किसी सिंडिकेट के सदस्य के द्वारा, चाहे अकेले या एक से अधिक व्यक्ति या ऐसे संगठित अपराध के किसी भी सदस्य के द्वारा, सिंडिकेट के किसी भी सदस्य के द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है, विधि विरुद्ध कार्य किया जाता है, कौन सा विधि विरुद्ध कार्य? चाहे वह शरीर के प्रति अपराध हो, या वह आर्थिक अपराध हो, या वह साइबर अपराध हो, किसी भी प्रकार का अपराध किया जाता है, लेकिन यह अपराध किस लिए किया जाता है? तात्विक लाभ के लिए किया जाता है। और इस तात्विक लाभ को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? हिंसा अपनाई जाती है, वायलेंस अपनाया जाता है, या जो वायलेंस की जो धमकी है, थ्रेट टू वायलेंस है, ऐसे धमकी को भी इसमें शामिल किया गया, अभित्रास को भी इसमें शामिल किया गया, इंटिमिडेशन को भी शामिल किया गया है। इन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है ताकि ऐसे अपराध कारित किए जाएं, और उस अपराध से उस व्यक्ति का जो आशय है वह है तात्विक लाभ, यानी कोई लाभ प्राप्त करता है, कोई उसको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। तो तात्विक लाभ का मतलब वो किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है, और इसीलिए बाद में लिख दिया गया है ऐसे लाभ में आर्थिक लाभ भी शामिल है। इसमें जो इकोनॉमिक तरीके से या फिनेंशियल जो बेनिफिट है उसको भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। इस तरीके से धारा 111 में इसको परिभाषित किया गया है। इसके पश्चात इसका जो कार्य है, कार्य के आधार पर अलग अलग दंड की बात कही गई है कि अगर वह व्यक्ति ऐसे अपराध करते समय कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहाँ पर मृत्यु दंड, आजीवन कारावास से और 10 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा। जहाँ पर इस तरीके से मृत्यु नहीं होती, अर्थात केवल अन्य कोई कार्य होता है लेकिन मृत्यु नहीं होती है, तो ऐसी दशा में वहाँ पर वह जो व्यक्ति है जो इस तरीके का अपराध कर रहा है, ऐसे अपराधी को कम से कम 5 वर्ष तक का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ में उसे 5 लाख रुपए तक जुर्माना उसके ऊपर आरोपित किया जा सकता है। इस तरीके की जो दंड है यह धारा 111 के दूसरे क्लास का सब क्लास 2 के अंतर्गत बता दिया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो अपराध के संदर्भ में दंड की बात कही गई है, क्लास 3 के अंतर्गत दुष्प्रेरक की बात कही गई है। दुष्प्रेरक यानी अबेटर, अगर वह अबेटमेंट देता है, कोई भी दुष्कर्म का अपराध कर रहा है, तो वहाँ पर भी जो कारावास होगा 5 वर्ष, या जिसे
आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 5 लाख रुपए जुर्माना से भी उसको दंडित किया जाएगा। इसी तरीके से अगर वह सदस्य है तो ऐसे सदस्य होने के कारण से, किसका सदस्य, सिंडिकेट का सदस्य है या संगठित अपराध सिंडिकेट का कोई सदस्य है, तो सदस्य होने के आधार पर क्लास 3 के अंतर्गत आप देखिए, क्लास 4 के अंतर्गत उस व्यक्ति को जो पनिशमेंट दिया जाता है वह पनिशमेंट अब 5 लाख रुपए जुर्माना, ये तो वही है, और साथ ही साथ में 5 वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे अलग अलग जो स्थितियां हैं, अलग अलग तरीके का दंड दे दिया गया है। तो अब हम इसी की चर्चा आपसे करेंगे और इसमें आप देखेंगे इसी तरीके से अगर छोटा संगठित अपराध होता है तो ऐसे छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत जो धारा 112 में बताया गया है, वहाँ पर जो बल हिंसा का उपयोग किया जाता है वो सामान्य चोरी के संदर्भ में, या इस तरीके से कोई भी जो झपटमारी है, स्नैचिंग है, या पेपर का जो बेचना है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से पेपर वगैरह बनते हैं उसका जो विक्रय करता है, इस तरीके के कार्यों के लिए अगर वह ऐसा कोई भी कृत्य करता है, कोई अपराध करता है, तो उसे छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत मान लिया जाता है। और इसका जो उल्लेख है धारा 111 के अंतर्गत प्रतिपादित कर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो अधिकतम 7 वर्ष के कारावास तक उसको दंडित किया जा सकता है। मैक्सिमम 7 इयर्स का उसको दंड आरोपित किया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस तरीके के जो भी अपराध कारित किए जाती हैं उनका पनिशमेंट भी दिया गया है। अब इसके बाद आतंकवादी जो क्रियाकलाप हैं उसके संबंध में भी चर्चा धारा 113 में किया गया है, लेकिन पहले इन दोनों को आपको लिख लेना है, तब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाना है संगठित अपराध। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। संगठित अपराध संहिता की धारा 111 में परिभाषित की गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम is defined in the section 111 of BNS. इसके अनुसार किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मत से कार्य करने वाले, सामान्य मत या प्रज्ञा से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप ब्रैकेट में सतत अपराध जिसके अंतर्गत व्यापहरण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन आदि आर्थिक अपराध व साइबर अपराध किए जाते हैं, जिससे उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा या लाभ प्राप्त हो, तात्विक फायदा या लाभ प्राप्त हो, और इसके लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न, या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा। लास्ट लाइन बोल दीजिएगा, जरा जोर से बोलना। उसके एक पहले और इसके लिए हिंसा की धमकी, अपराध, पीड़न व अन्य विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा। फिर से रिपीट करिएगा, लास्ट लाइन रिपीट करिए। जिससे उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक आदाय या लाभ प्राप्त हो, और इसके लिए हिंसा की धमकी, अपराध, पीड़न व अन्य विरुद्ध साधनों द्वारा कार्य किया जाता हो। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कार्य किया जाता हो, उसको हटा दीजिएगा, काट करके उसको ठीक कर लें। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कार्य किया जाता हो तो उसे संगठित अपराध कहते हैं। तो उसे संगठित अपराध कहते हैं।
फुल स्टॉप। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार संगठित अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। Organized crime is defined in the section 111 of BNS. According to it, any continuing unlawful activity such as, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एटसेट्रा, offenses are committed by any person or a group of person acting in concert singly or jointly comma either as a member of an organized crime syndicate, or on behalf of such syndicate comma by use of violence comma threat of violence, intimidation, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit shall constitute organized crime. Para change, there are analyzing the above definition. There are following ingredients: of an organized crime, डैश पहला पॉइंट, कोई अपराध संगठित अपराध सिंडिकेट
के सदस्य या सिंडिकेट की ओर से किया जाता है। Any offense is committed by a member of organized crime syndicate or on behalf of a syndicate। दूसरा पॉइंट, अपराध शारीरिक, आर्थिक व साइबर प्रकृति के हो सकते हैं। The crime may be related to bodily, financial or cyber। नेक्स्ट पॉइंट, अपराध हिंसा की धमकी, अभित्रास या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कारित किया जाता है। The crime is caused by violence, threat to violence, intimidation, coercion, or other unlawful means। नेक्स्ट पॉइंट, ताकि उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा जिसमें वित्तीय फायदा भी सम्मिलित है प्राप्त हो। So that, next point, so that he may obtain direct or indirect material benefit, including a financial benefit। पैराचेंज, संगठित अपराध सिंडिकेट शब्द संहिता की धारा 111
के प्रथम स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। The term organized crime syndicate is defined in the first explanation of the section 111. इसके अनुसार सिंडिकेट अपराध संगठित अपराध सिंडिकेट कहा जाएगा according to it a group of person or people may be called organized crime syndicate जब निम्नलिखित तत्व संतुष्ट होती हैं। Where the following ingredients are satisfied. पहला पॉइंट, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह या टोली हो, there is a group or gang, there is a group or gang of two or more persons, अपराध सामूहिक रूप में या अकेले कारित किया गया हो। The crime is caused by either singly or jointly नेक्स्ट, अपराध सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अपराध सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से संबंधित हो। The crime must be relating to the continuing unlawful activity. पैराचेंज, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप शब्द को संहिता की धारा 111 के स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के
निम्न आवश्यक तत्व हैं। अकॉर्डिंग टू इट, देयर आर फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, there are following ingredients of continuing unlawful activity. That's पहला पॉइंट, अपराध 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध हो। The crime is a cognizable offense, बल्कि शुड भी लगा लीजिए, इज की जगह पर शुड भी। द क्राइम शुड बी The crime should be a cognizable offense, punishable by 3 years or more. Punishable by imprisonment of 3 years or more, ऐसे कर लेंगे। imprisonment सब लिख लेंगे। punishable by imprisonment of 3 or more, 3 years or more, अब सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अपराध सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, यही है। नहीं रुक जाइएगा, पहला पॉइंट लिखिए क्या? पहला पॉइंट लिखे हैं, हाँ तब ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या द्वारा किया गया हो, द क्राइम इज कमिटेड बाय ए मेंबर of organized crime syndicate by a member of organized crime syndicate, ठीक है। ROR, some are all members of organized crime syndicate। तीसरा पॉइंट, एक से अधिक
संज्ञेय अपराध का आरोप पत्र विगत 10 वर्ष के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया हो, और उस न्यायालय के द्वारा संज्ञान कर लिया गया हो। ये तीसरा पॉइंट है ना? हाँ, तीसरा पॉइंट। हाँ, ठीक। and the crime next point, and the crimes for which more than one charge sheet of which more than one charge sheets have been filed before a competent court within the preceding period of 10 years तथा हिंदी में संज्ञान ले लिया बोल दिए हैं क्या? उसी में तीसरे पॉइंट में संज्ञान लेना बोले हैं क्या? तथा इसमें चौथा पॉइंट बना लेते हैं। तथा आप लोग अंग्रेजी में चौथा पॉइंट बना लीजिएगा। and the competent court has taken cognizance, जो हिंदी वाले में तीसरे पॉइंट में ही हम बोल चुके हैं। खत्म हो गया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हैज टेकन कॉग्निजेंस, हिंदी वाले में हमने तीसरे पॉइंट में ही चौथा पॉइंट डाल दिया है। ठीक है? हाँ, पारा चेंज करेंगे अब। सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के अंतर्गत आर्थिक अपराध भी सम्मिलित है। Continuing unlawful activity also includes economic offenses, पैराचेंज। आर्थिक अपराध को स्पष्टीकरण 3 में परिभाषित किया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंसेज आर डिफाइंड in the third explanation of section 111 of BNS
इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू इट आर्थिक अपराध में आपराधिक न्यासभंग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट, आदि से संबंधित अपराध सम्मिलित होते हैं। Economic offenses include criminal breach of trust, forgery, counterfeiting of currency notes, bank notes, etc. Full stop. Para change. क्या किसी ने लिखा है? Economic offenses include breach of trust, criminal breach of trust, forgery, counterfeiting of currency notes, bank notes, etc. पाराचीज सामान्यतः अपराध के अंतर्गत विधि विरुद्ध कार्य को सम्मिलित किया जाता है। जनरली any act which is committed or done in the violation of the law for time being enforced is called offense. अब हेडिंग बनाइएगा दंड, पनिशमेंट। लिखें जो कोई संगठित अपराध का कृत्य करता है और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, any person who commits organized crime and any other person died in the consequence और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हिंदी में बोले हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसे अपराधी को
मृत्युदंड या आजीवन कारावास से और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। The offender shall be punished with death or imprisonment for life and also shall be liable to the fine that shall not be less than 10 lakh rupees। जबकि अन्य दशा में वह 5 वर्ष के कारावास से ब्रैकेट में कम से कम जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। Any other case such offender shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but it may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine and shall also be liable to fine not less than 5 lakh rupees। पारा चेंज करेंगे। संगठित अपराध के दुष्प्रेरक को या संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य को कम से कम 5 वर्ष का कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो
5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। से दंडित किया जाएगा। द अबेटर, पारा चेंज करके, द अबेटर ROR any member of an organized crime syndicate, comma, shall be punished with imprisonment for a term not less than 5 years that may extend to imprisonment for life and with fine not be less than 5 lakh rupees अब उसमें देखिए पनिश्ड शब्द बोले हैं कि नहीं, पनिश्ड शब्द बोले हैं कि नहीं बोले, बस ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या, पारा चेंज करिएगा। यदि कोई व्यक्ति, पारा चेंज करके, यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराधी को संश्रय देता है if any person harbors or conceals फिर शुरू बोल दीजिएगा आप, conceals to such offender the person harboring so shall be punished with imprisonment for a term not less than 3 years and may extend to imprisonment for life and with fine also not less than 5 lakh rupees but, पारा चेंज करके, but such provision shall not be applicable when the harboring is